भारत ने चाइना को एक बहुत बड़ी मैसेज दे दी है। भारत ने चाइना को कहा है कि भाई जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अगर उखाड़ सकते हो तो। हम तो नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरीके से डेवलप करने वाले हैं। और उसी बहाने बांग्लादेश जो छोटा सा टट्टू है चाइना का आजकल, उसको भी एक छोटी सी मैसेज दे दिया। क्या किया है भारत ने? 1.25 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है नॉर्थ ईस्ट में। जी हाँ, एक समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 75,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है नॉर्थ ईस्ट में, और अदानी इंडस्ट्रीज ने 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में डिक्लेयर किया अगले 10 साल में। और इसके डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या बोनांजा निकला है नॉर्थ ईस्ट के लिए और चाइना के लिए कैसे ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है, बांग्लादेश के लिए कैसे बहुत बड़ा सेटबैक है, और आईएसआई पाकिस्तान के लिए भी कैसे बहुत बड़ा ये सेटबैक है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में धीरे धीरे अब एक बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो गई है, और इसीलिए उनका जो डीजीआईएसपीआर है वो थोड़ी बहुत आग उगलने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वू करने के लिए, मतलब उसको थोड़ा सा अपने तरफ खींचने के लिए लॉबिस्ट्स को हायर कर लिया है। जी हाँ, और बहुत सारी आज खबरें हैं, इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, सबसे पहले हम देखते हैं भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करने वाला है वहाँ पे। अभी 75,000 का जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, उन्होंने ये कहा है कि भाई देखो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4.5 करोड़ लोग रेसिडेंट्स रहते हैं। उन वहाँ पे 25 लाख जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे अगले एक दशक में, 10 साल के अंदर। और ये जो जॉब्स हैं वो कैसे क्रिएट होंगे, वो भी एक रोड मैप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने दे दिया है। अभी उनका जो प्लान है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो फार्मिंग होती है वो बहुत ज़्यादा है, और वेजिटेबल्स और जो भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की इस्तेमाल होती है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा भर भर के हैं। और लोकल आर्टिशंस भी बहुत सारे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आर्ट भी बहुत है, और क्लीन एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। सोलर पावर वगैरह का काफ़ी स्कोप है, बायोगैस फैसिलिटीज़ वगैरह का भी काफ़ी स्कोप है। तो रिलायंस ये सारे एरियाज़ में काम करने वाला है। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोलने वाला है कैंसर ट्रीटमेंट का, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट करने वाला है। ये बहुत बड़ा बोनांजा है भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अदानी ग्रुप क्या करने वाला है, उनका जो 50,000 करोड़ है, अदानी ग्रुप ने ये अनाउंस किया है कि वो लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में फोकस करेंगे यहाँ पे। और मतलब पावर जनरेशन का काफ़ी काम होने वाला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी काम होने वाला है। और ये जो आज अनाउंसमेंट हुआ है ना, ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अनाउंसमेंट है, ये कोई आइसोलेटेड नहीं है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट समिट हो रहा था आज, जहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुआ है, और ये बहुत ही वेल प्लान्ड मूव है दोनों राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो आज हो रही है उसमें। क्योंकि भारत ने एक मैसेज पहुंचा दिया है जी जिनपिंग को कि भाई जो तुम अरुणाचल प्रदेश के अंदर और सिक्किम के अंदर जो थोड़ा बहुत तो जो नाम वगैरह चेंज करके खुद को दिलासा दे रहे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी नॉर्थ ईस्ट को। और जो कंगलू जो है नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में, जो जिनकी खुद की इकोनॉमी, पिछले साल कंगलू का जो जीडीपी था बांग्लादेश का वो 460 बिलियन डॉलर्स था, मतलब कुछ 46,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, उससे 3 गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत ने आज अनाउंस किया है एक दिन में। ठीक है, जो पूरे बांग्लादेश का जीडीपी है उससे 2.5 to 3 टाइम्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज भारत ने अनाउंस कर दिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो भाई कोई कंपटीशन ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है भारत के अंदर। और चाइना जो है वो चाहे जितना चाहे नाम बदल ले, भारत पूरा सिक्योरिटी के साथ फुल स्पीड में नॉर्थ ईस्ट को डेवलप कर रहा है। और बाय द वे नॉर्थ ईस्ट की ना एक बहुत ही खास बात है, वहाँ पे जितने भी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी है वहाँ पे, नेचुरल रिसोर्स के साथ। तो वहाँ का जो टैलेंट जब भारत के मेन स्ट्रीम के अनफॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं हुआ है, लेकिन जब वो हो जाएगा ना, ऑलरेडी मोदी जी ने बहुत काम किया है 15 सालों के अंदर, लेकिन अब ये बूस्टर शॉट के बाद में ना एक अलग लेवल पे जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मीनवाइल हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर
आते जा रही है, आते जा रही है। इसके ऊपर दोस्तों मैं एक डेडिकेटेड वीडियो करूंगा पाकिस्तान के वाटर प्रॉब्लम और भारत पाकिस्तान के बीच में जो वाटर वॉर हो रहा है उसके बारे में। लेकिन आज मैं एक छोटा सा स्नैपशॉट दे देता हूं। देखिए जो उनका जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है आईएसपीआर का, उसने आज एक स्टेटमेंट दिया। जो टेररिस्ट जो है हाफिज सईद वगैरह जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, बिल्कुल एक टेररिस्ट जैसा एक स्टेटमेंट दिया है आज। उसने एक वीडियो में बोला कि भाई अगर भारत हमारा पानी ब्लॉक कर देगा तो हम भारत का सांस लेना ब्लॉक कर देंगे। तो ये बिल्कुल जो टेररिस्ट जो बात करते हैं वैसे ही आज उसने बात किया। तो अचानक से उसने ये आग उगलने की कोशिश क्यों की, यू नो उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि आज ही के दिन पाकिस्तान के सेनेट में पीटीआई का जो लीडर है, पाकिस्तान का जो इमरान खान की जो पार्टी है उसका जो लीडर है, उसने आज एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उसने ये कहा आज कि आप वीडियो देख लीजिए, ट्विटर पे आ चुकी है। उसने ये कहा कि भाई पाकिस्तान में बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस आ चुकी है, ठीक है। 3/4 पानी जो है वो इंडस से आता है, बाहर से आता है। और 90%, जी हाँ 90% क्रॉप्स जो हैं वो बाहर से आने वाली पानी पे निर्भर है। और भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख के पानी बंद करने की जो हरकत की है, उससे पाकिस्तान कंप्लीटली तबाह हो सकता है। और ये एक वाटर बॉम्ब है जो भारत ने फेंका है। ये हमने नहीं कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तानी सेनेटर सैयद अली जफर नाम के बंदे ने कहा है। और उसने ये भी कहा है कि ये जो भारत ने किया है ये एक्चुअली एक जंग का ऐलान किया है भारत ने। और पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ से ऑलरेडी फंसा हुआ है और ये पानी क्राइसिस के वजह से एक बहुत बड़ी दुविधा में आ गया है। ये बात पीटीआई के लीडर ने आज सेनेट में कहा। और इसी दिन जो आईएसपीआर का बंदा है उसने ये आग उगलने वाली हरकत की है कि भाई हम सांस रोक देंगे, ये सब बातें उसने की है, धमकी दिया है भारत को। और इसके पीछे ये रीज़न है भाई, क्योंकि पिछले जो 3 हफ्तों के अंदर भारत ने झेलम और चनाब में, ठीक है, जो डैम्स बने हुए हैं वहाँ पे पानी को बहुत ही लगातार बहुत बार रोका है और बहुत दिनों तक रोक के रखा है और अचानक रिलीज कर दिया है। भारत ने बंद चालू ये चीज़ किया है और पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी नहीं किया है पिछले 2-3 हफ्तों से। इससे क्या हो रहा है कि जो खारिफ की जो क्रॉप है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के अंदर, वहाँ के जो किसान हैं उनका जो फार्म्स है वो इम्पैक्ट हो चुकी है। वहाँ पे फ्लड्स आ जाती हैं, कभी कभी ड्रॉट आ जाता है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो 90% पानी है वो इंडस रिवर बेसिन से आता है और इनफैक्ट 10% अफगानिस्तान से भी आता है। और इतना ही नहीं, भारत ने तो ये चालू किया ही है, इनफैक्ट डैम्स बनाना भी अभी स्टार्ट कर रहा है भारत और ज़्यादा। अफगानिस्तान ने भी यही काम शुरू कर दिया। जी हाँ, काबुल नदी जो है उस पे अफगानिस्तान और भारत ऑलरेडी शतूत डैम बना ही रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान ने भी काबुल रिवर, कुनर रिवर और गोमल, पिशनी, कांधार कंड और बहुत सारे 9 और रिवर बेसिन्स हैं, उसको ब्लॉक करने की जो स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, भारत ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो पाकिस्तान को दोनों तरफ से, अफगानिस्तान से और भारत से, दोनों तरफ से पानी का किल्लत अभी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि मोदी जी ने बहुत ही साफ बोल दिया है, कल की स्पीच में भी मोदी जी ने बोल दिया है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेगा, ठीक है। मोदी जी ने बोल दिया ये बात। इसका मतलब क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है भारत उसको अभी आगे ऑनर नहीं करने वाला। पाकिस्तान भूल सकता है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी गया, काम से गया। क्योंकि पाकिस्तान का जो बिल्लो है, जो मिनिस्टर है, उसने भी 2-3 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अगर पानी रुकेगा तो खून बहेगा। तो मोदी जी ने कल बोल दिया कि भाई पानी और खून दोनों नहीं बह सकता, ठीक है। और आज ये जो आईएसपीआर का जो टट्टू है उसने ये बोला कि भाई अगर पानी रोक देगा तो हम सांस रोक देंगे। तो ये एक वाटर वॉर के तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है ये रीजन। हालांकि पाकिस्तान कैसे फाइट कर सकता है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे वाटर क्राइसिस के ऊपर। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे ये चीज़ आज बहुत उठ के आई है कि एक वाटर क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर। और अल जजीरा और पाकिस्तान के खुद के न्यूज़ चैनल्स डॉन वगैरह में भी आप देख सकते हो कि वो लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत मेजर वाटर क्राइसिस अभी पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी थी। और अब बगलिहार और किशनगंगा डैम बीच में अभी भारत ने बंद कर दिया, उसके बाद में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है। कराची और बहुत सारे पेशावर और बहुत सारे शहरों के अंदर, सिंध में तो लोग सड़कों पे उतर आ चुके हैं वाटर क्राइसिस की वजह से। अब इसके बाद में एक दूसरी बुरी खबर पाकिस्तान के लिए ये है
कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो भीख उसने दिया था लोन 1.3 बिलियन, जो इनफैक्ट भारत में भी कुछ लोग बहुत अपसेट हुए थे कि भाई इनको कॉन्फ्लिक्ट के बीच में 1.3 बिलियन डॉलर का लोन दे दिया। भाई कर्जा ही तो दिया है ना, लेकिन अभी इस कर्जे के अंदर भी आईएमएफ ने क्लैरिफाई कर लिया कि भाई बहुत सारे कंडीशंस हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसा ऐसे ही। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि भाई ये जो पैसा हमने दिया है, ये पैसा सीधा रिजर्व बैंक में हम डिपॉजिट करेंगे, और ये गवर्नमेंट अपनी तनख्वाह देने के लिए, ठीक है, सब्सिडी देने के लिए, रिश्वत देने के लिए आर्मी को, ये सब चीज़ों में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकता पाकिस्तान गवर्नमेंट। ये सिर्फ पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व कम हो चुका है उसके लिए है, ये चीज़ क्लैरिफाई किया है। तो बहुत ही आईएमएफ ने बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए हैं, तो अब ये जो पैसा है इसको पाकिस्तान ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। अभी सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि दोनों पाकिस्तान और भारत ने लॉबिस्ट को हायर कर लिया। भारत ने जेसन मिलर नाम के एक व्यक्ति को 1.8 मिलियन डॉलर, जी हाँ, महीने का 1.5 लाख डॉलर, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 1.2 1.3 करोड़ रुपीस की तनख्वाह रिटेनरशिप के बेसिस पे हायर कर लिया है। ये बंदे का काम क्या होगा, ये बंदा स्ट्रेटेजिक काउंसिल और टैक्टिकल प्लानिंग प्रोवाइड करेगा भारत, और ट्रंप को थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। ये जो बंदा है ना, इसका ट्रंप के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। ये 2012-14 से ट्रंप के साथ काम कर चुका है, और वहाँ पे जब ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हुआ था, उस टाइम से ये बंदा ट्रंप को माना जाता है कि प्रोत्साहित कर रहा था इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ट्रंप का के साथ इस बंदे का रिश्ता बहुत पुराना है। और ट्रंप का इनफैक्ट जो इलेक्शन कैंपेन है जो 2024 में हुआ था, और 2026 2019 में हुआ था, और उससे पहले भी जो हुआ था, तीनों कैंपेन्स में ये बंदा इन्वॉल्व था। ट्रंप का काफ़ी खास आदमी माना जाता है। इनफैक्ट ट्रंप का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है कैपिटल हिल राइट्स के बाद में, वो जब ट्रूथ सोशल अनाउंस हुआ था तभी ये बंदे ने बोला था कि भाई ये गेम चेंजर है, और माना जाता है कि ये भी इन्वॉल्व था ट्रूथ सोशल के लॉन्च में। तो ये बंदा अभी लॉबी करेगा, और पाकिस्तान ने भारत को कॉपी कर लिया इसके अंदर भी। यस, जी हाँ, पाकिस्तान ने एक नहीं, दो लॉबी फर्म्स को हायर किया है पाकिस्तान ने। एक का नाम है जैवलिन एडवाइजर्स करके, जो कीथ शिलर नाम का एक व्यक्ति है। वो ट्रंप का बॉडीगार्ड था पहले, मतलब पाकिस्तानियों ने बॉडीगार्ड को हायर कर लिया। अभी शायद वो ट्रंप को थोड़ा मसाज वगैरह दे के खुश करना चाहते होंगे, क्या पता, वो उनकी स्ट्रेटेजी है। और जो दूसरा लॉबिस्ट है जॉर्ज सोरियल करके, वो ट्रंप का जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लायंस चीफ था। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने वाली बात है, पाकिस्तानियों ने इनको हायर इसलिए किया है कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। ये अलग से किसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, मेरे चैनल में अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देख लेंगे। बलूचिस्तान में ना बहुत सारे मिनरल्स हैं, खास करके कॉपर जो है ना, कॉपर गोल्ड रिजर्व्स दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स है वो बलूचिस्तान के अंदर है। अभी माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक लॉबी कर रहा है ट्रंप के साथ डील करने के लिए, बलूचिस्तान का जो कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स जो हैं उसको ये करने के लिए। कोल भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है वो रीजन के अंदर। लेकिन भारत ने एक चीज़ क्लैरिफाई किया है। एमईए को आज एक क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में, तो एमईए ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार ये हायर कर रहा है। 1950 से भारत के सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी ये किया था, बहुत सारे गवर्नमेंट, इनफैक्ट 2007 में जो न्यूक्लियर डील हुआ था उस टाइम पे भी भारत ने ऐसे ही लॉबिस्ट को हायर किया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने इससे पहले नहीं किया। तो खैर ये एक चीज़ है। और एक दूसरी न्यूज़ आई है कि भाई ये जो इंडोनेशिया, इजिप्ट और बहरीन जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो ओआईसी के अंदर एक रेजोल्यूशन था, उसको ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा था कि कश्मीर इशू को उस फोरम के अंदर हाईलाइट करें। आज ही के दिन ये चीज़ हुआ जब इंडोनेशिया, इजिप्ट और बहरीन ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इंडोनेशिया का भारत के साथ ऑलरेडी एक डील है, $450 मिलियन का ब्रह्मोस का डील है। ऑलरेडी वो डील फाइनलाइज हो रहा है, और माना जाता है कि इजिप्ट भी भारत के साथ ब्रह्मोस के मिसाइल सिस्टम्स के लिए नेगोशिएट कर रहा है। तो दोनों इजिप्ट और इंडोनेशिया भारत के पाले में है, ऐसा हमें दिख रहा है। और जो बाकी तीसरा देश है बहरीन, उसके साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। इससे पहले भी बहरीन ने भारत को ब्लॉक किया, अपना भारत को सपोर्ट किया है, और भारत के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन है उसको ब्लॉक भी किया है ओआईसी में इससे पहले भी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है
उसके अंदर भारत की एक जीत हुई है जकार्ता के अंदर। हालांकि पाकिस्तान के जो कुछ न्यूज़ आउटलेट्स है वो इसको पाकिस्तान की विक्ट्री करके दिखा रहे हैं, तो उनकी जो आदत ही है वो चीज़, तो ये चीज़ आज हुआ है। थोड़ा सा अभी हम रशिया यूक्रेन की तरफ भी चलते हैं, छोटा सा एक कवर कर लेते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया कि प्रिजनर स्वैप्स हो चुके हैं, मतलब 1,000 ट्रूप्स यूक्रेन के जो रशिया ने कैप्चर किए वो रशिया ने उनको वापस कर दिया, और यूक्रेन ने जो रशिया के कैप्चर किए उन्होंने रशिया को वापस कर दिया। तो ये स्वैप आज हुआ है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ट्रंप की तो आदत है कि पहले ही वो ब्रैक कर लेता है। ट्रंप ने बाय द वे बोला था कि वो रशिया यूक्रेन जंग को 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर रोक देगा। अभी उसके आके ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक ये वॉर रुका नहीं है। तो अब ट्रंप अभी भी ट्रूथ सोशल में बोला है कि भाई, ट्रंप ने कि भाई कंग्रेचुलेशंस टू बोथ द साइड्स, ये जो प्रिजनर स्वैप जो है ये दिस कुड लीड टू समथिंग बिग, मतलब इससे कुछ बड़ा हो सकता है, मतलब कुछ बड़ा सीज फायर वगैरह हो सकता है। हालांकि मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। नेतान्याहू ने यूके को क्रिटिसाइज कर दिया भाई, क्योंकि देखो जो वॉशिंगटन के अंदर अभी 2 इजरायली एम्बेसी के लोगों को एक बंदे ने मार दिया, ठीक है, और बंदे ने मारते समय चिल्लाया कि भाई फ्री पैलेस्टाइन करके। अब ये अटैक के बाद में, तुरंत बाद में यूके जो अभी एक इस्लामिस्ट कंट्री बन चुकी है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टामर, उसने उसको कंडेम करने के बदले उसने इसराइल को ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया कि भाई वो ज़्यादती कर रहे हैं गाज़ा के अंदर, ऐसा उसने बोला। तो नेतान्याहू ने भाई अभी उसको थोड़ा सुना दिया है, ठीक है। नेतान्याहू ने जो कियर स्टामर को बोला है कि भाई वो हमास और टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, तो उनके बीच में अभी थोड़ी गर्मा गर्मी अभी चल रही है। बांग्लादेश से अभी खबर ये है, मेरे कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे आर्मी और यूनस के बीच में बहुत ज़्यादा थोड़ा फ्रिक्शन चल रहा है। तो आज खबर ये आ गई है कि बांग्लादेश में बेसिकली मोहम्मद यूनस जो है वो किसी भी समय रिज़ाइन कर सकता है। जी हाँ, जो नेशनल सिटीज़न पार्टी है जिसने उसको सपोर्ट किया है, स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेड है उसने आज बोल दिया कि भाई अगर कोई कॉमन ग्राउंड नहीं होगा तो प्रोफेसर यूनस, सो कॉल्ड प्रोफेसर यूनस को रिज़ाइन करना पड़ेगा, ऐसा उसके खुद के सपोर्टर ने बोल दिया है। तो आई थिंक बहुत जल्द मोहम्मद यूनस रेजिग्नेशन दे देगा, और चाइना की शायद जीत हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो चाइना के साथ आजकल काम कर रहा है। मेरा पिछला वीडियो बाय द वे आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बात किया है कि क्या एग्जैक्टली हुआ है बांग्लादेश के अंदर। मेरे पिछले 2 वीडियोस में मैंने उसके बारे में टच किया है। तो अभी ये यूनस के जाने के बाद क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। हालांकि आर्मी ने इलेक्शंस बुलाया है दिसंबर में वो करने के लिए, तो हमें इस पे नज़र रखनी पड़ेगी। बांग्लादेश ने भाई एक डील कैंसिल कर दिया 21 मिलियन डॉलर्स का, जो इंडियन डिफेंस शिपयार्ड के साथ था। गार्डन रीच शिप बिल्डिंग और इंजीनियर्स का कुछ भी नहीं है यार, 180 करोड़ का डील था, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डील कैंसिल कर दिया। बट हाँ, ये एक अपडेट है। अभी जो रिसेंटली इंडिगो का जो एक एयरक्राफ्ट था, उसने पाकिस्तान का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, लाहौर का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगा था उनके एयर स्पेस यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये फ़्लाइट 220 से ज़्यादा पैसेंजर्स लेके फ्लाई कर रहा था, और वहाँ पे टर्बुलेंस के कारण ये फ़्लाइट का क्रैश होने का चांस था। और इन्होंने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मदद मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये एक घटना तो हुई थी, पाकिस्तान ने जो ये पैसेंजर्स थे, सिविलियन एयरक्राफ्ट के पैसेंजर्स थे, इनकी जान को खतरे में डाला। तो यही एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान से, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो और यूएई के साथ अभी एक इंडिया काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स इज़ नॉन नेगोशिएबल करके। यूएई के जो डॉक्टर अली रशीद अल नुआमी हैं, उन्होंने ये चीज़ कहा है। और जो भारत की डेलीगेशन वहाँ पे गई है, श्रीकांत शिंदे जी जो हैं एमपी की डेलीगेशन, वो वहाँ से मिले, और ये इनडायरेक्टली भारत को एक सपोर्ट है कश्मीर के मुद्दे पे, पहलगाम के मुद्दे पे। क्योंकि अगर आपको मैं जस्ट एक क्विक रिकैप कर दूँ, यूएई ने श्रीनगर के अंदर बहुत सारे मॉल्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कंस्ट्रक्शन के ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं भारत के साथ। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यूएई और सऊदी अरेबिया ऑलरेडी कर रहा है कश्मीर के अंदर, भारत के साइड में, हाँ, पाकिस्तान के साइड में नहीं। तो ये जो एंटी टेररिज्म पार्टनरशिप जो अनाउंस हुआ है, ये एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है भारत को। खुल के तो वो फॉर डिप्लोमेटिक रीजंस नहीं कर सकते। ओआईसी के अंदर उन्होंने बाय द वे क्रिटिसाइज, माइल्ड क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो भारत के साथ है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट जो कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। और यहाँ पे भारत ने टर्की को आज ना बहुत बड़ा टोचन दिया है। टोचन ये दिया है कि भाई, टर्की को एक स्टर्न मैसेज दिया है भारत ने। भारत गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल ये था,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, हमारे जो रणधीर जायसवाल जी हैं, उन्होंने ये टर्की को आज मैसेज दिया कि भाई पाकिस्तान से कहो कि जो कश्मीर में टेररिज्म फैला रहा है वो उसे बंद करे। तो भारत ने आज टर्की को खुलेआम ये चीज़ बोल दिया है। और भारत ने अपना जो डिस्प्लेजर है वो दिखा दिया। बहुत बड़ी है एक्चुअली खबर है, इसको मुझे स्टार्टिंग में बात करना था इसके बारे में। भारत ने ना जो सुखोई 30 के अंदर जो ब्रह्मोस फिटेड है ना, अभी भारत में सिर्फ सुखोई 30 के अंदर ब्रह्मोस अभी फिटेड है। वो ब्रह्मोस जो है उसको मिग 29, मिराज 2000 और तेजस, ये 3 फाइटर जेट्स के अंदर ब्रह्मोस को फिट करने का डिसीजन भारत ने ले लिया है। और बहुत जल्द ब्रह्मोस का जो मिसाइल है वो ये तीनों फाइटर जेट्स मिग 29, मिराज 2000 और तेजस के अंदर फिटिंग हो जाएगा ब्रह्मोस का। तो ये एक अपडेट है आज भारत के डिफेंस के साइड में। भारत ने बांग्लादेश को बोल दिया है कि भाई तुम्हारे जो 2300 इलीगल माइग्रेंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं इनको तुम ले लो वापस, ठीक है, हम इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ भारत ने बोल दिया और बहुत सारे होने वाले हैं। और अमित शाह ने आज वापस बोला है कि भाई हमारे जो ब्रह्मोस है उसने पाकिस्तान के एयर बेसिस को कैसे क्रिपल कर दिया, इसके बारे में आज वापस अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया। तो दोस्तों ये था आज के जो मेजर मेजर अपडेट्स हैं। मैं और ऐसे अपडेट्स रोज़ आपको लेके आऊँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।